हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार ने लिए बड़ा फैसला। बड़ी खबर की, कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 8 महीने से स्कूल बंद है। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को भी स्कूल के फिर से खुलने का इंतजार है। स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिन ही गाइडलाइन जारी कर दिए हैं और मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने का फैसला ले। झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी वह स्कूल कॉलेज खोलने के मूड में नहीं है। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्कूल कॉलेज खोलने के मूड में अभी नहीं है। 21 सितंबर से स्कूल खोलने की चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में सरकार ने इससे इनकार कर दिया। सरकार ने कहा है कि अभी छात्रों को स्कूल बुलाना ठीक नहीं है। कब से स्कूल खोला जाए, इस पर गहन विचार विमर्श किया गया। सरकार ने कहा था कि छात्रों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते और राज्य सरकार ने अभिभावकों और शिक्षा जगत के लोगों से राय लेने के बाद स्कूलों को 31 अक्टूबर 2020 तक नहीं खोलने का फैसला किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 अक्टूबर से बिहार बंगाल के लिए 3 स्पेशल ट्रेन। झारखंड के लोगों को भी फायदा। एक बड़ी खबर की, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पर्व के पहले बंगाल बिहार के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें खुलने जा रही है। इसका लाभ झारखंड के अलावा अन्य राज्य के लोगों को भी मिलेगा। पूर्वी रेलवे ने शुक्रवार को यह जानकारी दिया है और पूर्वी रेलवे की सूचना के अनुसार कामाख्या यशवंतपुर, कामाख्या एसी स्पेशल, भावनगर आसनसोल भावनगर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल और सूरत भागलपुर सूरत सुपरफास्ट द्वि-साप्ताहिक ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। पूर्वी रेलवे ने कहा है कि 14 अक्टूबर से कामाख्या यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को कामाख्या से रवाना होगी। वहीं 20 अक्टूबर से भावनगर आसनसोल सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को भावनगर से रवाना होगी। वहीं 22 अक्टूबर से आसनसोल भावनगर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को आसनसोल से रवाना होगी। ट्रेन के खुलने की समय सीमा अभी तय नहीं हुआ है और 17 अक्टूबर से सूरत भागलपुर सूरत स्पेशल प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को छूटेगी। वहीं 19 अक्टूबर से भागलपुर सूरत स्पेशल प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को भागलपुर से रवाना होगी। और वहीं 12 अक्टूबर से खुलने वाली हावड़ा जमालपुर हावड़ा स्पेशल दोनों दिशाओं में मालदा डिवीजन के मिर्जा चौक स्टेशन पर रुकेगी। इसे पश्चिम बंगाल बिहार के लोगों के साथ साथ झारखंड के लोगों को भी फायदा होगा। जमालपुर स्पेशल से साहेबगंज और इसके आसपास के इलाके के लोगों को यात्रा करने में राहत होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में झमाझम बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। झारखंड की राजधानी रांची में झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और बारिश के साथ वज्रपात भी हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अगले 10 दिनों तक हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। वहीं कई इलाकों में वज्रपात की भी संभावना है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ अब साहेबगंज में भारी बारिश आज हो सकती है। रांची में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही गर्जन वाले बादल के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 768 नए मरीज, 6 और की मौत। एक बड़ी खबर की, झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 768 नए मरीज मिलने के साथ ही 6 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें रांची से 3, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम से 1-1 नए मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 781 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 48, चतरा से 5, देवघर से 7, धनबाद से 41, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 103, गढ़वा से 26, गिरिडीह से 10, गोड्डा से 37, गुमला से 19, हजारीबाग से 15, जामताड़ा से 16, खुट्टी से 35, कोडरमा से 4, लातेहार से 6, लोहरदगा से 12, पाकुड़ से 1, पलामू से 7, गढ़वा से, रामगढ़ से 10, रांची से 314, साहिबगंज से 5, सरायकेला से 19, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 19 नए
मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 91,254 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1158 लोग स्वस्थ हुए हैं और साथ ही राज्य में देखा जाए तो कुल एक्टिव केस 8,819 है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज की संशोधित दर लागू। निजी अस्पताल में कोरोना मरीजों की इलाज की संशोधित दर शुक्रवार से लागू कर दी गई है। एक बड़ी राहत की खबर है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने शुक्रवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और संशोधित दर में कोरोना संक्रमितों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। संशोधित नई दर के मुताबिक अब कोई भी निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से प्रतिदिन 5,000 से लेकर 12,000 रुपए के बीच ही उपचार का शुल्क ले सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुटखा बिक्री बंद नहीं करा सकते तो कानून क्यों। झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्य में प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और तंबाकू जनित पदार्थों की धड़ल्लेआम बिक्री हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जाहिर किया है और एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि गुटखा की बिक्री खुलेआम हो रही है, हर गली मोहल्ले में आसानी से उपलब्ध है। सरकार जब कानून का पालन नहीं कर सकती तो ऐसा कानून बनाती ही क्यों है। आखिर सरकार की कौन सी लाचारी है कि गुटखा के परिवहन, निर्माण और बिक्री पर रोक के बावजूद यहाँ गुटखा पहुँच रहे हैं और इसकी बिक्री भी हो रही है। अदालत ने मामले की सुनवाई नवंबर में निर्धारित करते हुए सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भुगतान मामले में रिपोर्ट भेजने की अंतिम तिथि आज। राज्य के अनट्रेंड पारा शिक्षकों की मानदेय भुगतान से संबंधित सभी जिलों को 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा सभी जिलों को फॉर्मेट भेज दिया गया है और फॉर्मेट में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2012 के नियमावली के तहत नियुक्ति किया जाए। एक बड़ी खबर की वर्ष 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का अनशन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर 8 अक्टूबर से मोराबादी मैदान में अनशन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मुख्य मांगों में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द शुरू करने और वर्ष 2016 में जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने और नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पिछली सरकार के द्वारा विलय किए गए सभी विद्यालयों को पुनः खोलने की मांग और साथ ही वर्ष 2016 में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति अगली जेटेट परीक्षा से पहले पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीन की सप्लाई चेन बनाने का काम शुरू। एक राहत भरी खबर की कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भारत में रिसर्च जारी है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में इससे जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ये भी माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों के अंदर वैक्सीन आ सकती है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने अभी से ही वैक्सीन बांटने को लेकर के तैयारी शुरू कर दिया है और केंद्र की तरफ से राज्यों को भी सभी तरह की तैयारियों को और केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को सभी तरह की तैयारियों को और केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को सभी तरह की तैयारियों को पहले से दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है ताकि जैसे ही वैक्सीन आती है उसे लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इस मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा झारखंड समेत सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है और केंद्र के निर्देश के बाद झारखंड में स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। एक अच्छी बात यह है कि राज्य के सभी 24 जिलों में वैक्सीन का भंडार स्थल पहले से चयनित है। रांची के नामकुम में वैक्सीन भंडार का प्रमुख स्थल है। इसके अलावा पलामू, देवघर में रीजनल वैक्सीन सेंटर है। बताया गया है कि इन तीनों जिलों से पूरे राज्य में सप्लाई चेन बनाई जाएगी। रांची सेंटर से राज्य के 14 जिलों और देवघर से 7 और पलामू से 3 जिलों में आपूर्ति की जाएगी। देवघर जिला पूरे संथाल परगना में आपूर्ति करेगा, वहीं पलामू सेंटर पलामू प्रमंडल में आपूर्ति करेगा। शेष जिलों में रांची सेंटर से आपूर्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों को रोजगार देने का हो रहा प्रयास। एक बड़ी खबर की उप विकास आयुक्त एसएन उपाध्याय ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान शुक्रवार को काड़ी प्रखंड कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया है कि काड़ी प्रखंड के विकास के लिए मनरेगा योजनाओं के तहत कई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया है ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि मनरेगा योजना के कार्य में मजदूरों को
सोशल डिस्टेंस का खास करके ध्यान देना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक लोग गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही इधर 12 घंटे का काम लेने पर कर्मियों ने किया हंगामा। मानदेय में कटौती को लेकर बाजार इंडिया के कर्मियों ने शुक्रवार को मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कर्मियों ने बताया है कि कंपनी की ओर से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा है, पर कोरोना महामारी की आड़ में मानदेय में कटौती की जा रही है। कर्मियों ने बताया है कि कंपनी की ओर से 6200 रुपये बेसिक मानदेय दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री से मिले पंचायत सचिवालय की स्वयं सेवक। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष चंद्रदीप्त कुमार के नेतृत्व में उनके आवास पर मुलाकात कर स्वयं सेवकों को अस्थायी करने की मांग की गई है। उचित मानदेय देने और सभी विभागों से जोड़ने की भी मांग रखी गई और साथ ही मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द उनके प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से वार्ता करवा देंगे और संघ ने कार्य के दौरान मौत होने पर 5 लाख रुपए बीमा कराने की मांग की। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को छुट्टी देने का दिया आदेश। एक बड़ी राहत की खबर कि पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को पुलिस कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए अवकाश देने का आदेश दिया है। इससे संबंधित आदेश भी पुलिस मुख्यालय कार्मिक डीआईजी ने जारी किया है। डीआईजी ने सभी जिलों के एसपी से कहा है कि पुलिस कर्मियों की अवकाश की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें यथासंभव समय पर छुट्टी प्रदान की जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुनाफे का ज्यादा हिस्सा उपभोक्ता को मिले। एक बड़ी खबर की बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिले, इसके लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए वितरण रेगुलेशन 2020 में कंपनियों की ब्याज दर में कटौती करने का प्रस्ताव तैयार किया है। ड्राफ्ट जेएसईआरसी रेगुलेशन 2020 पर शुक्रवार को जन सुनवाई की गई और कंपनियों ने ड्राफ्ट में 15% की ब्याज दर को 13 से 14% किए जाने पर आपत्ति जताई है। बता दें कि आरएनसी ने बताया है कि ड्राफ्ट में कंपनियों के मुनाफे का ज्यादा हिस्सा उपभोक्ताओं को देने का प्रस्ताव है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य में सुधार नहीं, डॉक्टरों की चिंता बढ़ी। बता दें कि मेडिका में भर्ती कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अस्पताल में 12 दिन से भर्ती रहने के बाद भी उनकी स्थिति बेहतर नहीं हुई है। आईसीयू में भर्ती शिक्षा मंत्री को वेंटिलेटर में रखा गया है और कृत्रिम उपकरण के माध्यम से हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया जा रहा है और कोरोना वायरस के विरुद्ध उपयोग की जा रही सभी दवाइयां इस्तेमाल होने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के निर्देश पर मेडिका के डॉक्टरों को सहयोग करने के लिए रिम्स के 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मेडिका में इलाजरत शिक्षा मंत्री को कृत्रिम उपकरण से हटाते ही ऑक्सीजन का स्तर गिर जा रहा है। ऑक्सीजन का स्तर 60 तक पहुंच जा रहा है। यह समस्या फेफड़े के गंभीर रूप से संक्रमित होने के कारण हो रहा है और शिक्षा मंत्री को हायर सेंटर में रेफर कर इलाज कराने का प्रयास की जा रही है। साथ ही इधर पारा शिक्षकों के द्वारा लगातार शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर के हवन और पूजा पाठ की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का मामला पिछली सरकार की गलती। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शुक्रवार को मां भगवती दरबार पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मां भगवती का माथा टेककर आशीर्वाद लिया और हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कराने के फैसले पर दुख जताया। कृषि मंत्री ने कहा है कि इस मामले पर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है और शेड्यूल एरिया में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति रद्द मामले पर कृषि मंत्री ने कहा है कि जरूरत हुई तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। आगे कहा है कि सरकार के पिछली गलतियों का खामियाजा राज्य की जनता भुगत रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 से लेकर 22 अक्टूबर तक संबंध कॉलेजों में नामांकन को खुलेगा पोर्टल। बता दें कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने धनबाद और बोकारो के सभी 20 संबंध समेत 4 अंगीभूत कॉलेजों में संचालित 9 वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए 12 अक्टूबर से दोबारा चांसलर पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। इच्छुक छात्र इन कॉलेज में नामांकन के लिए इस दौरान आवेदन दे सकते हैं। साथ ही इधर पॉलिटेक्निक की परीक्षा 15 से होगी। छोटे छात्रों की विशेष परीक्षा होगा। बता दें कि झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा पॉलिटेक्निक 6ठे सेमेस्टर रेगुलर और बैकलॉग की परीक्षा 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गोपाल पाठक ने कहा है कि परीक्षा ऑफलाइन होगा। साथ ही इधर 18 से शुरू होगी एनपीयू की परीक्षा। एनपीयू प्रशासन ने 17 अक्टूबर को नवरात्र की कलश स्थापना की छुट्टी को रद्द कर दिया है और एनपीयू की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एस.के. पांडे ने बताया है कि स्नातक खंड की 3 की परीक्षा संचालित हो रही है। इसके अलावा 18 अक्टूबर से रविवार से एलएलबी और बीएड और एमबीए की परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। साथ ही इधर मारवाड़ी कॉलेज में बीकॉम, सीए और अमानत कोर्स में नामांकन की 5वीं सूची जारी कर दिया है और 12 से ग्रेजुएशन फाइनल सेमेस्टर का भाईबा शुरू हो रही है। साथ ही इधर सीसीएल ने महिलाओं के लिए निकाली वैकेंसी। सीसीएल ने महिलाओं के लिए जो ओवरमैन पद के लिए वैकेंसी निकाली है, महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। सीसीएल की ओर से विज्ञापन के मुताबिक इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों को शीघ्र स्वीकृत करे घर। उप विकास आयुक्त ने शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता और प्रखंड समन्वय के साथ बैठक किए और इसमें उन्होंने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पीएमएवाईजी में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में योग्य लाभुकों का आवास 1 सप्ताह के भीतर स्वीकृत करने का निर्देश दिया और साथ ही सभी वित्तीय वर्ष के लंबित आवासों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही इधर 2020 से 21 के वित्तीय वर्ष के बीएसबीएवाई के लंबित काम का प्रस्ताव 1 सप्ताह के अंदर भेजने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति नहीं मिला तो कोर्ट जाएगा संघ। एक बड़ी खबर की, झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संघ का शिष्टमंडल प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश कुमार सिंह से कल मुलाकात किए और संघ ने निदेशक के समक्ष शिक्षकों से जुड़े मामले रखे। वार्ता के बाद प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू ने कहा है कि न्याय संगत प्रोन्नति नहीं दी गई तो संघ कोर्ट जाएगा और निदेशक ने सभी बातों को गंभीरता से सुना और कहा है कि निदेशालय शिक्षकों की समस्या को लेकर समझ रहा है, इस पर विभाग काम कर रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 से चलेगी आनंद विहार ट्रेन। एक राहत भरी खबर की, पूर्वी रेलवे के द्वारा 17 अक्टूबर से भुवनेश्वर आनंद विहार के बीच साप्ताहिक ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। ये ट्रेन झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर होकर जाएगी। साथ ही इधर ट्रेन खुलने के 5 मिनट पहले तक मिलेगा टिकट। शनिवार से ट्रेन खुलने के 5 मिनट पहले तक ट्रेन का टिकट काउंटर से मिलेगा। वहीं आरक्षित ट्रेनों का आरक्षण तालिका भी आधे घंटे पहले ही स्टेशन के नोटिस बोर्ड में चिपकाए जाएंगे। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।